नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है लैंग्वेज के अंदर, और उसको हम इम्प्लीमेंट भी अभी करके देखेंगे, दैट इज टाइप कास्टिंग। अभी तक हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया, दिस इज द प्रोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ व्हाट, 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। बेसिकली हमने देखा इसमें कि आपने यूजर से इनपुट कैसे करवाना है और आपने यूजर से आउटपुट किस तरह से देना है और वेरिएबल्स किस तरह से डिफाइन करना है। अब यही कॉमन जो स्टेप्स हमने आज किए, आपने प्रोग्राम को रन किया, आगे सभी प्रोग्रामिंग में यही यूज होगा। सो पहला कंसेप्ट C++ लैंग्वेज और C लैंग्वेज दोनों के अंदर सेम है। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, C++ जब आप कवर कर रहे हैं तो हम 80% C भी कवर कर रहे हैं। तो शुरू के कंसेप्ट जो टाइप कास्टिंग पढ़ोगे, आप सब कुछ पढ़ोगे, ये सब C के भी हैं, सारे एज इट इज हैं। सिर्फ जो आपने पढ़े कंसेप्ट सी इन एंड सी आउट, उसकी जगह पर 2 अलग अलग फंक्शन है, स्कैनफ एंड व्हाट, प्रिंटफ। बाकी सब सेम है, इनपुट और आउटपुट का मेथड्स चेंज है, रेस्ट द प्रोग्राम विल बी व्हाट, सेम। कंसेप्ट टाइप कास्टिंग का जो मैं बता रहा हूँ, दैट इज कॉमन फॉर सी एंड व्हाट C++, दोनों के लिए कॉमन है। सो व्हाट इज बेसिकली टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग इज कॉल्ड कन्वर्जन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू व्हाट, अनदर। आपके पास एक डेटा टाइप में कोई वैल्यू पड़ी है, आप उसे दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग 2 तरह की होती है, पहला इम्प्लिसिट और ऑटोमेटिक टाइप कास्ट। इम्प्लिसिट टाइप कास्ट और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटिक टाइप कास्ट में टाइप कास्टिंग हम नहीं करते, हमारे बिहाफ पर हमारा कंपाइलर खुद ही कर देता। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि अगर आप किसी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में डाल दो, अब फ्लोट वैल्यू का मतलब डेसिमल वैल्यू को आप इंटीजर में डाल रहे हो। सपोज आपने 4.51 वैल्यू थी डेसिमल में, आप उसे इंटीजर में डाल रहे हो, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे इंटीजर में क्या है, कन्वर्ट कर लेगा। क्या स्टोर कर लेगा? 4 स्टोर कर लेगा। तो आपको एरर नहीं देगा, आपको कोई इश्यू नहीं देगा, फ्लोट वैल्यू को वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में क्या है, कन्वर्ट कर देगा। सिमिलर अगर आप किसी इंटीजर टाइप वैल्यू को फ्लोट में डालोगे, लाइक 4 एक इंटीजर टाइप का है और आप उसे फ्लोट में स्टोर कर रहे हो, तो उसे ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, 4.0 कर देगा। तो फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो गया, इंटीजर फ्लोट में भी कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो गया। ऐसी कैरेक्टर में भी, कैरेक्टर टाइप वैल्यूज में ध्यान रखना है, कैरेक्टर टाइप वैल्यूज हमेशा सिंगल कोट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में कोई कैरेक्टर हम डाल रहे हैं तो दैट इज इन व्हाट, सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स में क्या जाएगा, ए गया। अब सिंगल कोट्स में जो ए गया है, अगर इसे मैं किसी इंटीजर में डाल रहा हूं तो हर कैरेक्टर का एक अस्काई कोड होता है। तो इस ए का भी अपना एक अस्काई कोड होगा जो कि नंबर में होता है। लाइक ए का अस्काई कोड, स्मॉल ए का अस्काई कोड 97 है, फिक्स है हर कंप्यूटर के ऊपर। स्मॉल ए मींस 97 है, कैपिटल ए इज व्हाट, 65। सो अगर आप स्मॉल ए को किसी इंटीजर में स्टोर कर रहे हो, इंटीजर में कैरेक्टर स्टोर नहीं होता, बट हर कैरेक्टर का क्या अवेलेबल है, अस्काई कोड अवेलेबल है। तो कैरेक्टर विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू व्हाट, अस्काई कोड, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर किसी इंटीजर को कैरेक्टर में डालोगे तो भी उसका क्या आ जाएगा, अस्काई कैरेक्टर इक्विवेलेंट आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को इंटीजर में डाल दो, अस्काई कोड वो अपने आप उसमें डाल दो, या अस्काई कोड को इंटीजर में डालोगे तो अपने आप उसका कैरेक्टर इक्विवेलेंट डाल देगा। ये कन्वर्जन आपको नहीं करने, ये आपके बिहाफ पर आपका कंपाइलर खुद ही कर लेगा। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। हम जो करेंगे वो आएगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट, जहां हमें अपने अकॉर्डिंगली टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से शायद हमारा रिजल्ट गलत है। जैसे इस एग्जांपल में लो, हमने सिंपल एक वही प्रोग्राम बनाया, एडिशन की जगह पर डिवीजन ऑफ 2 नंबर का। सो इंटीजर ए बी सी 2 नंबर्स हमने इनपुट कराया, c इक्वल्स टू a बाय b और c को प्रिंट कर। अब एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में है क्या, डिवीजन ही हो रही है। तो सपोज करो मेरे इनपुट के नंबर a में 5 गया और b में 2 गया, तो इट इज 5/2। 5/2 का रिजल्ट 2.5 आना चाहिए। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली तो मैंने c का टाइप क्या लिया हुआ है, इंटीजर लिया हुआ है। मतलब 2.5 मैं इंटीजर में डाल रहा हूँ, तो एग्जैक्टली रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2.5 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने c का टाइप क्या लिया हुआ है, इंटीजर लिया हुआ है। तो यहाँ तो मुझे पता लग ही रहा है कि मेरा रिजल्ट गलत है, बिकॉज मेरे c का टाइप क्या था, इंटीजर था। चलो इस एक्सप्रेशन को राइट करने के लिए मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को ठीक किया और c का टाइप क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। अब यहाँ c का टाइप फ्लोट है, a और b अब भी इंटीजर ही है, लेकिन अब भी प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है कि a और b का टाइप क्योंकि इंटीजर है और रिजल्ट c में आ रहा है, फिर भी c का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा,
2 ही आएगा। उसका एक रीजन क्या है, बेसिकली जब हमने एक्सप्रेशन लिखा c इक्वल्स टू a बाय b, तो पहले राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, उसका रिजल्ट किस में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। अब राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं a एंड b। वी हैव a डिवाइडेड b, दो ऑपरेंड्स हैं और दोनों ऑपरेंड्स का टाइप क्या है, इंटीजर है। बट अब इस दोनों ऑपरेंड्स का टाइप अगर इंटीजर है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा किसमें, इंटीजर में। यानी रिजल्ट 2.5 आने की बजाय ऑटोमेटिकली प्रमोट हो गया किसमें, इंटीजर में, 2 में। आपने उस 2 को c में डाला, c का टाइप क्या था, फ्लोट था, डजंट मैटर, 2 की जगह उसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ 2.0 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली अब भी c को फ्लोट करने के बाद भी मेरा रिजल्ट 2.0 आ रहा है, 2.5 नहीं आ रहा, क्योंकि राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन यूज्ड है a और b, उन दोनों में a और b का टाइप क्या है, इंटीजर है, दोनों का टाइप इंटीजर है, इसलिए रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रमोट किस में होगा, इंटीजर में होगा। ये एक प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन जिसका हम यूज नहीं करेंगे, दूसरा ही हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट सॉल्यूशन, व्हिच इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट व्हाट, टाइपकास्टिंग। सॉल्यूशन 1 ये कह रहा है कि जैसे हमने कहा c इक्वल्स टू a बाय b में दोनों a और b का टाइप क्या था, इंटीजर था, इसीलिए रिजल्ट किस में प्रमोट हो गया, इंटीजर में प्रमोट हो गया। सो हमने यहाँ पर कह दिया कि हम किसी एक को फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने a को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, b इंटीजर ही है, c भी फ्लोट है और a भी फ्लोट है, सो दैट कि मेरे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हुए a बाय b में अब वो क्या बन जाएगा, नाउ इट इज फ्लोट बाय आईएनटी, फ्लोट बाय आईएनटी, क्योंकि हमने a को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। सो अब दोनों ऑपरेंड्स में से एक का टाइप क्या है, फ्लोट है, और फ्लोट हायर है, फ्लोट 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन प्रमोट हो जाएगा किसमें, फ्लोट में, और रिजल्ट फ्लोट में स्टोर हो रहा है, तो आपको एग्जैक्ट डेसिमल आउटपुट 2.5 मिलेगा। तो यहाँ मेरा आउटपुट ठीक आ गया, क्योंकि मैंने किसी एक ऑपरेंड का टाइप क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया, ताकि एक्सप्रेशन में रिजल्ट क्या है, फ्लोट बाय आईएनटी, एक का टाइप फ्लोट है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, ए में डेटा इंटीजर टाइप का ही आना है, लेकिन रिजल्ट को ठीक लेने के लिए हमने उसे फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया। मतलब अगर वो इंटीजर टाइप का होता तो वो 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा होता, फिलहाल वो फ्लोट लगा हमने डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब वो 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब ये प्रोग्राम मेरा 2 बाइट मेमोरी में एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करें। मतलब हमें पता है कि a और b ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहे हैं, दोनों का टाइप क्योंकि इंटीजर है, इसलिए रिजल्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इंटीजर में। तो हमने दोनों का टाइप इंटीजर ही रखा है, a और b, c फ्लोट का टाइप c रखा है। सिर्फ हमने एक्सप्रेशन सॉल्व करते हुए a से पहले ब्रैकेट में क्या डिफाइन कर दिया, फ्लोट कर दिया। मतलब मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया है कि मुझे a का टाइप, a की वैल्यू एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन में किस टाइप की रिक्वायर्ड है, फ्लोट टाइप की रिक्वायर्ड है। तो अब a का टाइप इंटीजर ही रहेगा, वो 2 बाइट ही ऑक्यूपाई करेगा। सिर्फ इस एक्सप्रेशन के लिए a की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फ्लोट। तो 5 को 5 ना मानकर हम क्या मानेंगे, 5.0 मान लेंगे। सो a इंटीजर में था, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, फिर एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है, एक्सप्रेशन में क्या आ गया, फ्लोट बाय आईएनटी, आपका एक्सप्रेशन एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा। इसमें a अब भी कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। So that is called टाइप कास्टिंग, जहां हमने अपने वेरिएबल से पहले डिफाइन कर दिया कि एग्जैक्टली आपको उस वेरिएबल की वैल्यू या उस एक्सप्रेशन की वैल्यू किस टाइप में रिक्वायर्ड है। आप इधर फ्लोट a बाय b करो और a बाय फ्लोट b करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मुझे एक एक्सप्रेशन का टाइप क्या रिक्वायर्ड है, फ्लोट रिक्वायर्ड है। आप दोनों में लगाना चाहो फ्लोट, दोनों में भी लगा सकते हो। मुझे किसी एक एक्सप्रेशन का टाइप क्या रिक्वायर्ड है, फ्लोट, ताकि रिजल्ट फ्लोट में कन्वर्ट हो। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट। एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट में ही आपने एक और कंसेप्ट पढ़ लिया, दैट इज कॉल्ड टाइप प्रमोशन, जो हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा कि रिजल्ट का एक्सप्रेशन जो भी हमारा आता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रिजल्ट का एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है बेस्ड ऑन व्हाट। और क्लियर होगा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट के प्रोग्राम रन करते हैं इसके, मैं आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। सेम यही प्रोग्राम है, हम एडिशन की जगह पर डिवीजन ले रहे हैं।
सो a बाय बी की a प्लस बी की जगह a बाय बी ले रहे हैं. सो आई एम राइटिंग हियर एज द डिवीजन इज. अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा. हमारे पास दो नंबर इनपुट होंगे, मैंने 5 और 2 डाले, बट आउटपुट में मेरे पास रिजल्ट 2.5 की जगह पर क्या आ रहा है, देखो 2 ही आ रहा है. पहला केस तो मेरे यही कह रहा है कि 2 ही आएगा आपके पास, क्योंकि सी का टाइप आपने क्या लिया हुआ है, इंटीजर लिया हुआ है. इंटीजर का मतलब तो अगर 2.5 आता भी होगा तो भी वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 2 स्टोर करेगा. तो हमने सी का टाइप क्या ले लिया, फ्लोट ले लिया. सी का टाइप फ्लोट है, मतलब डेसिमल्स में ये वैल्यूज स्टोर कर सकता है. फिर भी मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं. 5/2 रिजल्ट अब भी कितना है, 2 ही है. फ्लोट है, 2 स्टोर कर सकता है. प्रॉब्लम कहां पर थी, प्रॉब्लम थी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में. a बाय बी में दोनों का टाइप इंटीजर है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. तो इसके लिए हमने कहा या तो किसी एक का टाइप और फ्लोट कर देते हैं. लाइक मैंने b का टाइप क्या कर दिया है, फ्लोट कर दिया. अब मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, मेरे b का टाइप फ्लोट है, किसी एक का टाइप क्या है, फ्लोट है. तो मेरा रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है, एक्यूरेसी आ गई. बट मुझे इसके लिए क्या करना पड़ा, b को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ा. हालांकि b में डेटा क्या आना है, इंटीजर टाइप का आना. तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमें यही कह रहा है कि आप इसे इंटीजर टाइप का ही दो, जिससे कि ये 2 बाइट ही ऑक्यूपाई करे, और जो इसमें डेटा आना है उसी टाइप की वैल्यू को स्टोर भी करे. लेकिन हम एक्सप्रेशन से पहले क्या लिखेंगे, फ्लोट. तो हमने a को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लोट में, सो दैट कि अब मेरा सेम वही प्रोग्राम, रिजल्ट दोनों a और b का टाइप क्या है, इंटीजर है, बट मेरा रिजल्ट फिर भी क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है. क्योंकि इस समय एक्सप्रेशन में क्या हो गया, इंटीजर बाय इंटीजर नहीं हो गया, नाउ इट इज फ्लोट बाय व्हाट, इंटीजर. अब फ्लोट चाहे आप पहले लगाओ, मतलब a को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, और आप ये कहो कि आप b को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, बात एक ही है. क्योंकि मुझे किसी एक ऑपरेंड का टाइप फ्लोट रिक्वायर्ड था, जिससे कि मेरा आउटपुट फ्लोट में आ जाए. ये क्लियर हुआ आपके पास प्रोग्राम. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं टाइप कास्टिंग का एक और एग्जांपल लेता हूं. मैं ये प्रोग्राम्स आपको उसी के साथ अटैच कर दूंगा. देखो ये वाला प्रोग्राम स्टेप तो हमारे हर प्रोग्राम में आना ही आना है. सो वी हैव टू राइट इन एवरी प्रोग्राम रिटर्न 0 एंड दिस. अब मैं टाइप कास्ट का एग्जांपल लेता हूं. मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया f 3.8 है, और मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया. अब मैं इंटीजर में क्या डाल रहा हूँ, फ्लोट डाल रहा हूँ और प्रिंट करवा रहा हूँ. तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 3.8. हमने फ्लोट को इंटीजर में डाला है, राउंड ऑफ नहीं करेगा, उसका इंटीजर पार्ट ही सिर्फ अपने पास स्टोर करेगा. मतलब मेरा आउटपुट इसका क्या आएगा, 3 आएगा. 3. मैंने सी रख दिया नाम इसका. सो आउटपुट इज 3. तो फ्लोट ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो गया. ऐसे अगर मैं किसी कैरेक्टर का एग्जांपल लेता, तो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल सपोज x है, मैं इसमें एक कैरेक्टर डालता हूँ. कैरेक्टर टाइप वैल्यू सिंगल कोट्स में आएंगी. सो मैंने एक कैरेक्टर डाला है कॉल्ड a. एज अ कैरेक्टर गया है हमारे पास. लेकिन अगर मैं किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल y में स्टोर कर लेता हूँ, अब इंटीजर का काम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है, कैरेक्टर नहीं. बट आप जब किसी कैरेक्टर को इंटीजर में डालोगे तो एग्जैक्टली अपने आप उसका क्या चला जाएगा, अस्काई कोड चला जाएगा. मतलब इस y में क्या आएगा, x जो कि एक कैरेक्टर है, जिसमें पढ़ा क्या है, a है, वो तो आ नहीं सकता. बट a का अस्काई कोड क्या है, 97, वो जरूर आ जाएगा. तो इस y में क्या गया होगा, द अस्काई कोड ऑफ व्हाट, a विच इज 97. तो 97 गया, तो कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट होगा.
इसका वाइस वर्सा ही है। अगर मैं किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल z में सपोज 98 डाल लेता हूँ या 99 डाल लेता हूँ और मैं बाद में इसे किसी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैंने x में क्या डाल लिया, z डाल लिया, तो 99 जो कि एक नंबर है मैंने उसे कैरेक्टर में डाला है, तो 99 के इक्विवेलेंट का जो कैरेक्टर इक्विवेलेंट होगा वो आपके सामने प्रिंट में आएगा। तो 99 का c होगा, तो मेरे सामने स्मॉल c प्रिंट आ गया। तो ये हमारी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग थी। यहाँ कन्वर्जन मुझे नहीं करना, मेरे बिहाफ पर कंपाइलर खुद ही कर रहा था। जहाँ जरूरत थी फर्स्ट प्रोग्राम में हमने कन्वर्जन किया, क्योंकि इम्प्लिसिटली इंटीजर बाय इंटीजर को वो किस में लाता, इंटीजर में लाता, इसीलिए मुझे फ्लोट में से एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करना पड़ा। तो ये हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग था और ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लेता हूँ इस टाइप कास्टिंग के ऊपर बेस्ड दिए वो प्रोग्राम क्या है वो देखो। बट इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, अपने प्रोग्राम में किसी लाइन को एग्जीक्यूट ना करना हो तो हम उससे पहले डबल स्लैश लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड कमेंट। हम अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए भी क्या लगाते हैं, कमेंट लगाते हैं। डबल स्लैश का मतलब है कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे लिए। जैसे मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए लिखता हूँ वी हैव टेकन एन फ्लोट टाइप वेरिएबल, ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अदरवाइज नॉर्मली अपने प्रोग्राम में ये लिखा जाएगा तो वह एरर ही है। तो हमने इसे डबल स्लैश के साथ लिखा है, मतलब ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम बना रहा हूँ। प्रोग्राम क्या है, इनपुट हमारा होगा, सपोज मैं डालता हूँ 7.8 मेरा इनपुट है। आपने मुझे अलग से बताना है कि आपके प्रोग्राम का इंटीजर पार्ट कितना है, 7 है, और आपके प्रोग्राम का डेसिमल पार्ट कितना है, 0.8 है। तो मुझे अपने इस फ्लोट टाइप नंबर से इंटीजर और डेसिमल क्या है अलग अलग करना है, सो दैट कि मेरे पास अलग से पड़ा हो 7, मेरे पास अलग से पड़ा हो 0.8। ये प्रोग्राम अब है बनाना। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि हमें प्रोग्राम में इनपुट क्या रिक्वायर्ड है और आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है। तो हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं यूजिंग नेम स्पेस। तो सबसे पहले तो मुझे एक फ्लोट टाइप का नंबर चाहिए, मैंने नंबर डिफाइन कर दिया। प्रॉपर यूजर को मैसेज दे रहे हैं एंटर डेसिमल नंबर। यूजर को पता उसे क्या डालना है, एक डेसिमल नंबर डाल। अब हम इस डेसिमल नंबर का क्या रिक्वायर्ड है, पहले इंटीजर पार्ट रिक्वायर्ड है। यूजिंग टाइप कास्टिंग हमें पता है कि अगर मैं किसी फ्लोट डेसिमल नंबर को इंटीजर में डालूंगा, 7.8 को अगर मैं किसी इंटीजर में डालूंगा तो अपने आप कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब मुझे इंटीजर पार्ट मिल गया। 7.8 जो आपने फ्लोट में डाला था मैंने उसे इंटीजर में डाल दिया, मतलब इंटीजर पार्ट 7 आ गया। और अब मेरे पास 7 है और अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड नंबर निकालना है, डेसिमल पार्ट। वो मेरे लिए बहुत आसान हुआ क्योंकि मुझे उसके लिए सिर्फ क्या करना है, ऑलरेडी मेरे पास नंबर है, नंबर में क्या पड़ा है 7.8, और एक मेरे पास उसका इंटीजर पार्ट है NO1 विच इज व्हाट 7। तो 7.8 में से 7 सबट्रैक्ट कर दिए, बचा क्या 0.8। तो हमारे पास हम रिजल्ट में उसे कह सकते हैं अब द इंटीजर पार्ट इज, इंटीजर पार्ट हमारा कहाँ पर पड़ा हुआ है, वी हैव इट इन NO1 एंड सी आउट। डेसिमल पार्ट हमारा कहाँ पर पड़ा हुआ है, द डेसिमल पार्ट इज वी हैव इट इन NO2, क्योंकि NO2 में हमने क्या डाला 7.8 माइनस 7 तो कम्स आउट टू बी 0.8, वो हमारे पास NO2 में पड़ा है, हमने प्रिंट करवा दी। सब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं। सो डेसिमल पार्ट 7.8 हमें अलग से दिखा देगा, द इंटीजर पार्ट इज व्हाट 7 एंड द डेसिमल पार्ट इज व्हाट 0.8।